तीनों प्रतिबंध को हटाने का ये 3 उपाय भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बतला दिया। व्यवहारिक धरातल पर जो 3 प्रतिबंध हैं, देह में रोग, दिमाग में भोग और दिल में शोक, इस तीनों को हटाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव अब आपको साधना के सूत्र बता रहे हैं। जो बतलाए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देह में रोग है, जानवर से भी बदतर स्थिति हमारे शरीर की हो गई है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। दिमाग में भोग इतना नाच रहा है, इतना नाच रहा है कि सुबह मैंने आपको बताया कि आदमियों का जितना पागल खाना इस दुनिया में बना है, उतना जानवरों का कोई पागल खाना नहीं बना है। हम इतने विक्षिप्त हैं, हम इतने भोग की कामनाओं से पागल हुए जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, मानसिक तनाव में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि भोग के कीटाणु कुलबुला रहा है इस दिमाग में। इसको शांत करना है। दिल में शोक व्याप्त है, अकेलापन की अनुभूति, अभाव की अनुभूति, दुख की अनुभूति, ये सबके दिल में व्याप्त है। प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है तो थोड़ी मात्रा में है, पता ही नहीं चलता। वैमनस्यता की भावना, दौर्मन्यता की भावना, दुर्भावना ही हमारे कारण शरीर दिल में भरा पड़ा हुआ है, इसलिए हम परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाते। कैसे दिल से शोक को समाप्त करें? तो जैसे कि मैंने आपको सुबह में बतलाया कि मिट्टी से बने हुए घर को मिट्टी से ठीक कर सकते हैं, घास फूस से बने हुए घर यदि बिगड़ जाए तो घास फूस से ही आप उसको पुनर्निर्मित और ठीक कर सकते हैं। लेकिन ईटा पत्थर से जो घर और दीवार बना है, यदि वो बिगड़ जाए तो उसको ईटा पत्थर से ही ठीक किया जा सकता है। तो आपके ये तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देह, दिमाग और दिल, ये निर्मित किससे है? ये बना किससे है? ये बना हुआ है प्रकृति के 5 तत्व से। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। सबों के सब शरीर प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ है। सबों के माने मनुष्य का, पशु पक्षी का, देवी देवता का, सबका शरीर। और सब शरीर माने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये प्रकृति के 5 तत्वों का बना हुआ है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, वहां लिखा अति अधम शरीरा प्रसंग के अनुसार से, क्योंकि भगवान उपदेश कर रहे हैं। ये उपदेश किस प्रसंग का है? कहां का है? किष्किंधा कांड का है ना। बाली की मृत्यु हो गई है, उनकी पत्नी तारा विलाप करती हुई आई है और वो कह रही है कि मेरा पति मारा गया। तो उसी समय कह रहे हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित, ये अति अधम शरीरा, फिर तुम क्यों रो रही हो? सबों के सभी शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित होने के कारण से शरीर में जो गड़बड़ी आ गई है, दिल में, देह में जो रोग आ गया है, दिमाग में जो भोग आ गया है और दिल में जो शोक आ गया है, ये जो गड़बड़ी हो गई है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं चूंकि 5 तत्वों से निर्मित होने के कारण से तुम 5 तत्वों की साधना के द्वारा इसको ठीक कर सकते हो। तो गुरुदेव उपदेश में निर्देश कर रहे हैं कि 5 तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। आपका देह रोग रहित होकर के स्वस्थ होता है, आपका सूक्ष्म शरीर दिमाग भोग रहित होकर के शुद्ध होता है, और आपका कारण शरीर दिल शोक से रहित होकर यह सत्य की अनुभूति करता है। कब? जब आप 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना करते हैं। तो 5 तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना का जो स्वरूप बनता है, इसकी पूरी व्याख्या तो हम अगले सत्र में करेंगे। केवल उनका एक सूत्र आपको दे देता हूं
और उस सूत्र की पूरी व्याख्या हम अगले साल के सत्संग सत्र में करेंगे। देह और इस देह को, इस शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना से आया हुआ परम पूज्य गुरुदेव 3 सूत्र प्रदान करते हैं। यदि आप इस शरीर को ठीक रखना चाहते हैं, आप पृथ्वी तत्व से संबंधित भोजन को ठीक कीजिए, और जो रात दिन आप कपड़ा पहनते हैं, इस कपड़ा को ठीक कीजिए। पृथ्वी तत्व से आया हुआ आपके जीवन में प्रयोग वाली जो चीज है वो है भोजन और कपड़ा। तीसरा, आप मकान का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो आपके शरीर में हमेशा लगा हुआ रहता है वो 2 चीज है। एक है भोजन जो शरीर के भीतर जाता है, और दूसरा है कपड़ा जो 24 घंटे आप इस शरीर पर धारण किए रहते हैं। इस दोनों चीज को ठीक कीजिए। यदि भोजन खाने का तरीका गलत है, आप कभी भी शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकेंगे, आपका शरीर रोगी रहेगा। तो भोजन खाएं कैसे, और भोजन में खाएं किस चीज को, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है। सात्विक भोजन, शुद्ध आहार, निश्चित समय पर निश्चित बार। आप भोजन खाते हैं, लेकिन भोजन खाने का तरीका यदि आपका सही नहीं है तो आपका शरीर रोगी रहेगा ही। सात्विक भोजन खाएं और आप स्वस्थ रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सादा भोजन स्वास्थ्य सुधार। जो मांस है, मछली है, अंडा है, ये तामसिक भोजन है। और जानते हैं, वैज्ञानिक लोग बताते हैं, ऐसे ऐसे तामसिक पदार्थों में ऐसे ऐसे रोग के कीटाणु होते हैं, जब उस तामसिक भोजन को आप खाते हैं, वे तमोगुण के कीटाणु आपके शरीर के अंदर प्रवेश करके आपके शरीर को रोगी करने वाले रोगाणु को मजबूत कर देता है। फिर जिंदगी भर दवाई खाते खाते आप भोजन की जगह दवा को भोजन के रूप में खाने लगते हैं, और जो भोजन है वो दवाई के रूप में खाने लगते हैं। भोजन बहुत कम हो जाता है। इसीलिए सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन में शाक है, सब्जी है, दूध है, अनाज है, फल फूल है, कंदमूल है। ये सब सात्विक भोजन और शाकाहारी भोजन कहलाते हैं। सात्विक भोजन, शुद्ध आहार, निश्चित समय पर निश्चित बार। निश्चित समय पर भोजन खाएं। यदि आपको अपने आंत को सब दिन के लिए भोजन पचाने की क्षमता वाला बना करके रखना है, तो यदि निश्चित समय पर आप भोजन नहीं खाते हैं तो धीरे धीरे आपका ये आंत कमजोर हो जाएगा, भोजन नहीं पचा सकेगा। निश्चित समय पर, वो निश्चित समय क्या है? सबसे उत्तम समय है भोजन खाने का। सबसे उत्तम समय है कि एक समय भोजन आप पूर्वाह्न में खा लें, और उसका समय है सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे की पहले। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो भोजन होता है, ये सबसे सर्वोत्तम भोजन करने का पहला समय है, क्योंकि उस समय सूर्य चढ़ता हुआ रहता है, और उसी सूर्य अग्नि तत्व से बना हुआ आपके शरीर के भीतर भोजन को पचाने वाला जो जठरा अग्नि है वो प्रदीप्त रहता है। ये पहला बार का भोजन पूर्वाह्न में 8 बजे से लेकर के आप 12 बजे के भीतर खाएं। जो दूसरा भोजन है, जो कि आप शाम को खाते हैं, रात को खाते हैं, कहा कि रात्रि का भोजन यदि आप छोड़ दें तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इससे दूसरा उत्तम और कुछ भी नहीं है। यह आयुर्वेद में लिखा हुआ है।
इसीलिए जैनी महात्मा लोग तो रात में भोजन ही नहीं खाते। और यदि, चूंकि स्वास्थ्य का लाभ तो गृहस्थ को भी लेना है, सभी महात्मा तो है नहीं, जितना जल्दी हो आप शाम को पहले खा लें, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य ढलता है आपकी जठरा अग्नि मंद पड़ती जाती है। रात्रि का प्रथम पहर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक माना जाता है। रात्रि का दूसरा पहर 9 बजे से लेकर के मध्य रात्रि 12 बजे तक माना जाता है। रात्रि का तीसरा पहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक माना जाता है। और रात्रि का जो चतुर्थ पहर है वो ब्रह्म मुहूर्त बेला है, 3 बजे से लेकर के सूर्योदय तक। प्रथम प्रहर में ही रात्रि का भोजन खा लेना चाहिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। जो आप कहते हैं कि पेट में गैस बन रहा है, जो कि आप कहते हैं कि वही गैस घूम घूम करके पूरे शरीर को दर्द दे रहा है, आपने भोजन खाने के समय को अवश्य ही आपने गलत पकड़ लिया होगा। इसीलिए यदि भोजन के समय को आप ठीक कर लें, गैस्ट्रिक इत्यादि जो परेशानियां आपको हैं, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो रात्रि का भोजन आप पहले कर लें। 9 बजे के बाद तो बताया गया है कि भोजन आप न खाएं तो उससे आपको किसी प्रकार की हानि नहीं है। उसके बाद आप यदि भोजन खाते हैं तो वो भोजन भोजन नहीं है, वह विष के समान आपके शरीर में काम करता है, क्योंकि जठराग्नि बिल्कुल मंद पड़ गई है। और मंद जठराग्नि की स्थिति में जब आप भोजन खाते हैं तो भोजन सही ढंग से पचता नहीं है और वहीं से गैस फॉर्म करता है। आज बहुत सारे लोग गैस्ट्रिक की बीमारी से परेशान हैं। भोजन के समय को ठीक कीजिए। निश्चित समय पर अब है निश्चित बार। कितनी बार भोजन आपको खाना है यह भी निश्चित कर लीजिए। तो परम पूज्य गुरुदेव ने तो इस विषय में सूत्र दिया कि 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी। जो साधु संत महात्मा है, साधन भजन करने वाला है, योग स्तर से जीवन व्यतीत करने वाला है, 24 घंटा में 1 बार ही भोजन खाए, उसके शरीर के लिए काफी है। और वो केवल दिन में जो 1 बार का समय 8 बजे से लेकर के 12 बजे के भीतर बतलाया गया, उसमें वो खा सकता है 1 बार योगी। रात में तो योगी लोग भोजन ही नहीं खाते, और यदि कोई खाते हैं बिल्कुल संध्या होते होते खा लेते हैं। अधिक रात्रि में जो भोजन खाता है वो हमेशा बीमार रहेगा। लोग कहते हैं बड़े बड़ों की बड़ी बात, खाते पीते आधी रात। ऐसे तथाकथित बड़े लोगों की हालात आपने देखा है? सबसे ज्यादा बीमार आदमी तथाकथित बड़े लोग ही होते हैं। झाड़ा पैखाना भी उसको सही ढंग से नहीं उतरता है सुबह में। किस बात के बड़े आदमी? 1 बार योगी, 2 बार भोगी। जो गृहस्थ आदमी है वो 2 बार भोजन खा सकते हैं। एक सुबह में 8 से 12 के बीच, और दूसरा भोजन जितना जल्दी हो संध्या से 9 बजे रात्रि के भीतर। यदि कोई परिश्रम करने वाला है, कुदाल चलाने वाला है, मजदूर है, किसान है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि वो अपने काम और शरीर की क्षमता के अनुसार से भोजन का खुराक ले सकता है। 3 बार भी भोजन खा सकता है। 3 बार रोगी कहने का मतलब है कि यदि कोई रोगी हो गया है, उनको दवाई खानी है, बच्चा है, उनके लिए नियम नहीं है कि वो 2 बार ही खाएगा, वो 3 बार भी खा सकता है। और 3 बार रोगी कहने का यह भी मतलब है कि जो बिना मतलब का हमेशा 3-4 बार पेट में भोजन को ठूसते रहता है वो अवश्य रोगी हो जाएगा। इसलिए 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। तो सात्विक भोजन, शुद्ध आहार, निश्चित समय पर निश्चित बार भोजन हो गया। ये यदि केवल इतने सूत्र को आपने पकड़ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि दर्जनों रोग आपके शरीर के खत्म हो जाएंगे। अब दूसरा चीज है कपड़ा। एक कपड़ा के लिए आज कितना कितना नखरा होता है घर में, आप सभी लोग जानते हैं।
इस कपड़ा को 24 घंटे तक आप इस शरीर पर, इस चमड़े पर, इस चमड़ा पर इस कपड़ा को धारण किए हुए रहते हैं। और जो कपड़ा जितना रंग बिरंगा है, ये रंग कहां से आया है, कैसे बना है, मालूम भी है आपको क्या? महिलाएं तो जितना चमकीला और चटकीला रंग वाला कपड़ा होता है वो उतना पसंद करती है, इसीलिए महिला आज ज्यादा बीमार है। अभी भारत सरकार ने परीक्षण किया है, और पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूं, पुरुषों के अनुपात की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा बीमार हैं। उसके पीछे कई कारण है, तो उसमें एक कारण यह भी है कपड़ा। वो कपड़ा जो रंगीन कपड़ा है, ऐसे केमिकल से रंग तैयार किए जाते हैं, और वह केमिकल वाला रंग आपके शरीर से 24 घंटे तक सटा रहता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सादा कपड़ा, और यदि आप सादा कपड़ा हमेशा धारण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप जिस समय साधन भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, उस समय सादा कपड़ा अवश्य पहनिए। जितना कम हो चटकीला और भड़कीला रंग वाला कपड़ा कम पहनिए, हल्का रंग वाला कपड़ा पहनिए। क्योंकि जो चटकीला और चमकीला रंग वाला कपड़ा है ना, वो इतने खतरनाक केमिकल का बना हुआ होता है। ये सारी चीजें अभी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। और यदि ठीक ढंग से सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। त्वचा कैंसर हो रहे हैं, स्कर्वी रोग हो रहे हैं, और महिलाएं ज्यादा ग्रसित हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि सादा कपड़ा पहनना ये विधवा का कपड़ा है, नहीं जी। हम रोज प्रत्येक वर्ष केवल झंडा गीत में गाते हैं, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, सादा है सच्चाई। श्वेत कपड़ा तो सात्विक का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। 3 देवी का नाम आपने सुना है ना, लक्ष्मी जी का, काली जी का और सरस्वती जी का। सरस्वती जी का वस्त्र है श्वेत, और सरस्वती जी के पति कौन है, ब्रह्मा जी। और आपको मालूम है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आयु किसकी है, ब्रह्मा जी की। कितनी आयु है बता दूं क्या, 31 नील, 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। यदि श्वेत वस्त्र पहनने से पति की आयु कम हो जाती, विधवा होने का यदि ये बातें सत्य होती, तो सरस्वती जी का वस्त्र जो श्वेत है वो सफेद वस्त्र को ही धारण किए हुए रहती है, तो सबसे पहले उनके पति ब्रह्मा जी को ही मर जाना चाहिए था। लेकिन वो तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जीवन जीते हैं। इसीलिए ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि सादा कपड़ा विधवा का वस्त्र है। अरे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता का वस्त्र है। काली जी तो काला वस्त्र पहनती है, संहार करने वाली दुर्गा जी इत्यादि रंगीन वस्त्र पहनती हैं। लेकिन जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी हैं वो तो सादा वस्त्र पहनती हैं, और उनके पति ब्रह्मा जी सबसे अधिक दिन तक जीते हैं। इसीलिए आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए महिलाएं, कि विधवा का वस्त्र पहनने से, श्वेत वस्त्र पहनने से पति की आयु कम हो जाती। क्योंकि हर जगह लोग बोलते हैं, हर जगह ये मान्यता है। इसलिए देख रहे हैं आप लोग, जो इस मंच से जुड़ा हुआ आदमी है जितना सादा कपड़ा पहना हुआ है, तो लोग कहते हैं कि आप बताते हैं, पढ़ते भी हैं, सब बातें समझ में आ जाती है, लेकिन सादा कपड़ा पहनते हैं ना, समाज का लोग कहता है बगुला भगत। अब इस बगुला भगत इसीलिए आपको कह रहा है क्योंकि उसको सादा कपड़ा पहनना नहीं है। आपके सादा कपड़ा पहनने को देख करके वो अपने भीतर एक ईर्ष्या का भाव रख रहा है। ये अच्छा कैसे कहलाएगा, ये सादगी पूर्ण जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है, उसकी सूक्ष्म ईर्ष्या आपको ताना मार रही है। आप उस पर ध्यान ना दें।
आप बगुला भगत नहीं है, आप हंस हैं, क्योंकि हंस का रंग सफेद होता है, विवेकपूर्ण होता है। वो सादा भोजन खाएं, सादा कपड़ा पहने, और यदि रंगीन कपड़ा पहनना भी है तो बिल्कुल हल्का रंग का कपड़ा पहने, नहीं तो आपके इस चमड़ी को केमिकल से बना हुआ जो रंग है, कपड़ा का रंग, ये त्वचा कैंसर को पैदा कर देगा आपके शरीर में, फिर जिंदगी भर हॉस्पिटल दौड़ते रहिए। अब आइए दूसरी चीज, जल तत्व का साधना करने में जो 2 सूत्र निकल करके आते हैं, वो 2 सूत्र क्या है? पानी को पीना और स्नान करना। आपके शरीर का रोगी होने के पीछे कारण है कि आप ठीक ढंग से पानी नहीं पीते हैं और आप स्नान नहीं करते हैं। यदि मैं अभी आप लोगों को हाथ उठवा दूं अभी कि बताइए कि रोज कौन स्नान करते हैं, तो अभी गर्मी का समय है, सभी हाथ उठा देंगे। यदि ये शर्त लगा दें कि 365 दिन जाड़ा गर्मी बरसात में प्रतिदिन स्नान करने वाले कितने व्यक्ति हैं, आधे से भी कम संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं इस चीज को? जबकि सूत्र क्या है स्वस्थ रहने का? खाना को आधा करो, पीना को दूना, मेहनत को तीना करो, तब जीवन चौगुना। समझ रहे हैं इस चीज को? भोजन जितना आप खाते हैं ना, उससे 2 गुना पानी पीना चाहिए। क्या ऐसा आप करते हैं? आपको यदि भूगोल का ज्ञान हो, भूगोल यदि आपने पढ़ा है, देखिए बाहर भी एक भाग में पृथ्वी स्थल है और 3 भाग में जल जल समुद्र है। वही अनुपात आपके शरीर में काम कर रहा है। एक भाग में पृथ्वी तत्व से बना हुआ हड्डी, चमड़ा, बाल, नख और दांत का हिस्सा है, और 3 भाग में तो आपके शरीर में जल ही जल होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। जिस दिन आपका ये अनुपात गड़बड़ा जाता है, उसी दिन आपके शरीर में रोग लगना शुरू हो जाता है। जल से बना हुआ आपके शरीर में 5 चीजें हैं: वीर्य, खून, कफ, पसीना और पेशाब। इसलिए जब आप रोगी हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर के यहां जाने पर वो सबसे पहले आपका टेस्ट कराते हैं। कौन चीज का टेस्ट कराते हैं? पेशाब जांच, खून जांच। तो ये पेशाब और खून बनता किससे है? जल से। आपने जल के अनुपात को अपने शरीर में ठीक नहीं रखा, जल की कमी हो गई, तब तो आपको पानी चढ़ाना पड़ता है शरीर में। यदि आप ठीक ढंग से पानी पिए, आप ठीक ढंग से स्नान करें, तो जल का जो अनुपात होना चाहिए शरीर में, उसकी आपूर्ति हो जाने पर आपको न तो पेशाब जांच कराना पड़ेगा, न तो आपको खून जांच कराना पड़ेगा, न तो कभी बाहर से पानी ही आपके शरीर में चढ़ाना पड़ेगा। कितना पानी पिया? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो अनुपात प्रकृति में है, उस अनुपात के हिसाब से प्रत्येक आदमी 24 घंटे के अंदर 4 लीटर से लेकर के 6 लीटर तक का पानी पी जाए। अब आप देखिए कि 24 घंटे में आप पानी कितना पीते हैं। ठंडा के समय में तो 24 घंटे के अंदर आदमी 2 लीटर भी पानी नहीं पीता है, लेकिन भोजन थड़िया थड़िया भर करके खाता है। इसीलिए याद रखिए, सारा का सारा रोग उसी ठंडी के समय में, जब आप पानी का प्रयोग नहीं करते हैं और भोजन ज्यादा खाते हैं, उसी समय रोग पैदा होता है, और वो बाहर निकलता है गर्मी में आकर के। तो आपको भ्रम क्या हो जाता है कि गर्मी ऋतु में ही रोग अधिक होते हैं। नहीं, वो रोग बना ठंडी ऋतु में, और ठंडी ऋतु में, जाड़े की ऋतु में रोग कैसे बना? पानी का कम प्रयोग करने के कारण से। 4 लीटर से 6 लीटर पानी पी जाना चाहिए। एक बार में ही नहीं पीना है, गिलास ले लें, उसमें पाव भर पानी हटेगा, आधा पाव पानी हटेगा, और उसको पीते जाएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 2-2 घंटे कर पर कई बार में पानी पिए, और आप नाप करके आप एक मापक बना लें कि 6 लीटर पानी हम 4 लीटर पानी, कम से कम 4 लीटर पानी 24 घंटे में हम पी जाते हैं। उसको नाप बना लीजिए आप, कोई बर्तन हो, कोई घड़ा हो,
24 घंटे के अंदर आप पानी पी जाइए। यदि पाव भर का ग्लास है तो उसी हिसाब से आप ये बैठा लीजिएगा कि कितने गिलास हम पानी पिएंगे 24 घंटे में, कि 4 लीटर से 6 लीटर पानी हो जाए। ये है पानी की मात्रा, कितना पीना है, कब पीना है और कैसे पीना है, इसको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए। भोजन खाते समय बीच बीच में पानी पीना हानिकारक है। हमेशा ये आपके पेट में गैस बनाएगा और भोजन का पाचन नहीं होने देगा। जिस समय आप भोजन खाते हैं उस समय आपको भोजन पचाने वाली जो जठराग्नि पेट के अंदर होती है वो तीव्र हो जाती है। उसी समय यदि आप पानी पीते हैं भोजन खाते समय बीच में, तो आपकी जठरा अग्नि बिल्कुल वह जैसे कि आग पर पानी डालने से वो बुझ जाता है, तो आपकी जठराग्नि भी बुझ जाती है, तो भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए सावधानी है, यदि पानी पीना है तो भोजन खाने के बीच में पानी न पिएं, उसके पहले पानी पी लें। भोजन खाने के बीच में जो पानी पीने की आदत है उसको छोड़ दें। एक, भोजन खाने के आधे घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। और इसके बाद यदि आपको प्यास ना लगे फिर भी बीच बीच में आप पानी पीते रहें, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जब प्यास लगेगी तब हम पानी पिएंगे। यदि प्यास का आप इंतजार करते रहेंगे ना तो 6 लीटर पानी पीना, 4 लीटर पानी पीना 24 घंटे में पूरा नहीं हो सकेगा। प्यास लगे तो जी भर पानी पिए, यदि प्यास नहीं भी लगे तो भोजन खाने के आधे घंटे के बाद से आप पानी पीना शुरू करें। बीच बीच में एक एक गिलास पी करके इस प्रकार से 6 लीटर पानी पूरा देना है। तो सावधानी एक हो गई कि भोजन खाते समय बीच में पानी नहीं पीना है, नहीं तो फिर आप बीमार रहेंगे। दूसरी चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, खड़े होकर के पानी पीना महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। जब भी पानी पिए तो बैठ करके पानी पिए, खड़े खड़े पानी ना पिए। आज ऐसी स्थिति हो गई ना, लोग अब गिलास से कप से पानी नहीं पीते, वो बोतल से पानी पीते हैं। और बोतल से पानी पीने में व्यक्ति एकदम बिल्कुल मुंह को ऐसे खड़ा करता है और गटगटा करके पानी पी लेता है, तो पानी का लाभ आपको पीने का नहीं मिलेगा। ऐसे पानी पीजिए कि जो कि आपके दांतों से, जिह्वा से चीस चीस करके अंदर जाए। समझ रहे हैं इस चीज को? पानी को अमृत समझ करके पीजिए, क्योंकि पानी के एक बूंद में आपकी जिंदगानी है, क्योंकि जल ही जीवन है। इसीलिए पानी को जब पिए तो गटगटा करके ना पिए, खड़े होकर के ना पिए। खड़े होकर के पानी पीने से महिलाओं का मासिक धर्म गड़बड़ हो जाता है। खड़े होकर के पानी पीने से महिलाओं के अंदर लिकुड़िया का शिकायत आता है। यदि खड़े होकर के कोई पुरुष पानी पीता है उनको अंडकोश की बीमारी पकड़ लेती है, अंडकोश बड़ा होने लगता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जब पानी पीते हो, यदि तुम अपने जीवन में रोग को दूर करना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो एक सावधानी रखना, खड़े होकर के पानी मत पीना, बैठ करके पानी को चीस चीस करके पिए। जितना भी मांसाहारी प्राणी होता है ना, वो पानी कैसे पीता है? जिह्वा से चाट चाट करके। कुत्ता को देखिए, बिल्ली को देखिए, शेर को देखिए, चीता को देखिए, वो जिह्वा से चाट चाट करके पानी पीता है। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी होता है, गाय को देखिए, भैंस को देखिए, गधा को देखिए, हाथी को देखिए, वो जिह्वा से चाट चाट करके पानी नहीं पीता है, बल्कि दांत से चीस चीस करके पानी पीता है। तो पानी पीने का तरीका है कि बैठ करके पानी पिए और दांत से चीस चीस करके पानी पिए, और भाव रखें ये मैं पानी नहीं पी रहा हूं, मैं अमृत पी रहा हूं, अमृत, क्योंकि जल ही जीवन है। आज आदमी क्या सोचता है, नहीं कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तब वो पीना पीना माना जाएगा, जब दारू पिएंगे,
शराब पिएंगे तब वो पीना पीना माना जाएगा। माने आज पानी पीना है ये अर्थ ही खो गया है। लोग कहते हैं गांव घर में ये पियाक है, वो पीता है, और उसका अर्थ कहां जाता है? वो शराब पीता है। जो शराब पीने वाला है, दारू पीने वाला है, उसको पियाक बोलते हैं, और केवल कभी कभी कह भी देते वो पीता है। जबकि पीने के अर्थ में तो मुख्य द्रव्य, मुख्य पदार्थ पानी है। लेकिन आज उस पेय पदार्थ ने, पेय पदार्थ के रूप में पानी अपना स्थान खो दिया। शराब ने, दारू ने, चाय ने, कोल्ड ड्रिंक ने उसका स्थान ले लिया। और याद रखिए, ये सब आपकी जीवनी शक्ति को कमजोर करती है, आपकी वाइटल फोर्स को कमजोर करती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। कोल्ड ड्रिंक में जीवनी शक्ति नहीं है, कोको कोला में जीवनी शक्ति नहीं है, चाय और कॉफी में जीवनी शक्ति नहीं है। जीवनी शक्ति है शुद्ध जल में। आप उसको पिए, चिस चिस करके पिए, बैठ करके पिए। यदि आप 27 प्रकार की बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं, पानी पीने का एक समय आप निश्चित कर लीजिए और उसको किसी भी दिन नागा मत कीजिए। और वो समय कौन है? जैसे ही सुबह आप उठते हैं, बासी मुंह 1 लीटर पानी पी जाइए आप, और इसके बाद शौच जाइए। इसके बाद आप टहलिए, शौच जाइए। आप देखिए सारा का सारा कब्जियत का शिकायत दूर हो जाएगी। यह है पानी पीने का तरीका। जो व्यक्ति सुबह सुबह खाली पेट में पखाना जाने के पहले ही 1 लीटर पानी पीने का अभ्यास बना लेता है, 27 प्रकार की बीमारियां उसके शरीर से दूर हो जाती है। कब्जियत उसका दूर हो जाता है। यदि पुराना कब्जियत है, उसको ठीक करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नींबू को निचोड़ दो और थोड़ा सुसुम पानी, उसके अंदर नींबू को निचोड़ दो और थोड़ा सा नमक मिला दो, और उसको तुम 1 सप्ताह तक प्रयोग करो। पुराना से पुराना कब्जियत की बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। यह है पानी पीने का तरीका। इसके बाद दूसरा है स्नान करना। स्नान व्यक्ति प्रतिदिन नहीं करता है। और जो प्रतिदिन स्नान करता है, उसके शरीर में ही जल का अनुपात बराबर हो पाता है। इसीलिए पीना अलग चीज है और स्नान करना दूसरा चीज है। तो दूसरी चीजें, स्वस्थ रहने के लिए कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, 2 बार स्नान। और यदि 2 बार स्नान आप नहीं भी करते हैं, यदि 1 बार ही आपको स्नान करना है, तो उसके लिए यह निर्धारित किया गया है कि आप भोजन खाने के पहले स्नान करें। जब तक स्नान न कर लें तब तक आप भोजन का पान न करें। यदि इतना नियम आपने बना लिया तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। शरीर में, देह में जो रोग के कीटाणु है, ये रोग के कीटाणु दूर हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा सूत्र है आसन और व्यायाम। आप सभी लोग श्रम करना बंद कर दिए, इसलिए रोगी हो गए। गुरुदेव ने कहा ना, खाना को आधा करो, पीना को दूना, मेहनत को 3 करो, तब जीवन 4 मेहनत कम हो गया। महिलाएं पहले जांता चलाती थीं, उसका आंत मजबूत रहता था। महिलाएं पहले धान कूटती थीं, उनका आंत मजबूत रहता था, तब वो बच्चे को जन्म दे पाती थी। आज तो ऐसी स्थिति हो गई कि कोई महिलाएं बिना हॉस्पिटलाइज हुए वो बच्चे को ही नहीं जन्म दे पाती है। प्रसव सही ढंग से नहीं हो पाता है। जब बच्चे को अपने से जन्म ही नहीं दे पाती है, तो जननी का गौरव तो समाप्त हो गया ना। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी।
बच्चे को जन्माता है डॉक्टर। ये प्रसव की जो पीड़ा होती है ना, वो भी दवाई दे करके वो दर्द उत्पन्न किया जाता है बच्चा पैदा होने का। सोचिए, ऐसी हालत आज स्थिति गड़बड़ हो गई है। इसीलिए कहा कि यदि आप जो हमारे प्राचीन परंपरा से चीजें घर में चलती चली आ रही थी, आज आधुनिक विज्ञान ने ऐसे ऐसे यंत्रों का निर्माण कर दिया। अब आटा मील में पिसा जाता है, जांता में नहीं पीसते। धान उखली में नहीं कूटा जाता, उसको जाकर के आप मशीन से कूटते हैं। कपड़ा पहले आप साफ करते थे अपने हाथों से, आपका आंत मजबूत रहता था। आज वॉशिंग मशीन आ गया है। समझ रहे हैं? महिलाओं के बीमार होने का मुख्य कारण यही है। इसीलिए कहा कि आसन व्यायाम करो। पुरुष लोग भी आराम तलबी हो गए। जो कुदाल चला रहे हैं, कुदाल चलाते चलाते ही कुदाल चलाने में घिस गए। जो ऑफिस में कलम चला रहा है, कलम चलाते चलाते उसका दिमाग घिस गया। इसको बोलते हैं असंतुलन। तो गुरुदेव कहते हैं कि स्वस्थ कैसे रहोगे? सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग। शारीरिक धरातल पर जो कर्म करते हैं ये भी संतुलित करें। ये नहीं कि कुदाल चला रहे हैं, चलाते चलाते हड्डी पसली को एक कर दिया। शरीर की भी एक क्षमता है ना। लोग कहते हैं कि भाई सात्विक भोजन ही खाते थे, पानी भी पीते थे, शराब दारू भी नहीं पीते थे, सादगी जीवन व्यतीत ही करते थे, और भयानक रोग से ग्रसित होकर के कैसे मर गए? अरे पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना में कहीं ना कहीं भूल रही होगी। देह के नस नारियों को उन्होंने शारीरिक मेहनत में इतना खींचातानी किया होगा कि शरीर का संतुलन गड़बड़ा गया। इसीलिए मेहनत के नाम पर आप गधे बैल की तरह शरीर की खींचातानी मत कीजिए। आसन व्यायाम का मतलब होता है शरीर के स्नायु मंडल को ताजगी पूर्ण करना। उसके लिए आसन अभ्यास आपको सीखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं योग आसन। परम पूज्य गुरुदेव ने शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए 6 प्रकार के पवर मुक्तासन के अभ्यास बतलाए हैं। कठिन आसन के अभ्यास में कई प्रकार के कठिन अभ्यास हैं, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास ये सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। यदि आप अपने बच्चे को प्रतिभाशाली बनाना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, बचपन से ही उनको आसन का अभ्यास सिखाइए। महिलाओं के लिए शक्ति बंध के आसन 6 अभ्यास बतलाए गए हैं। और यदि मैं यहाँ योग का क्लास चलाऊं तो यहाँ का आप लोगों का ऐसा माहौल है ना कि 2 बार सत्संगे कीजिए, प्रवचने सुनाइए, वो करके मत बताइए। शुरू में मैं योगाभ्यास का क्लास चलाया था यहाँ पर, लोग उसमें आ नहीं सके, मैं बंद कर दिया। और फिर सुबह भी हम प्रवचन ही करने लगे, सत्संग ही करने लगे। लेकिन इस मंच का नियम है, जहां जहां सत्संग होता है, सुबह के सत्र में महिलाओं को योग का अभ्यास कराते हैं, विद्यार्थियों को योग का अभ्यास कराते हैं, पुरुषों को योग का अभ्यास कराते हैं। खाली सैद्धांतिक बातें ये कितनी बताई जाए यदि प्रैक्टिकल न कराया जाए तो। अब यहां तो हम आसन करके नहीं बता सकते ना। इसीलिए धीरे धीरे आप लोग मन बनाइए। यदि आप लोगों का मन बन जाए कि महिलाओं का स्पेशल आसन जो शक्ति बंद के 6 अभ्यास हैं वे कैसे किए जाते हैं, तो अगले साल में आपको दीदी लोग हैं ये करके बताएंगी मेरे मार्गदर्शन में, मैं भी खुद देखूंगा, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जो विद्यार्थी लोग हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके भीतर स्मरण की शक्ति कैसे बढ़ेगी, एकाग्रता की क्षमता कैसे आएगी, उसके अंदर दिव्य संस्कार का अभ्युदय कैसे होगा, उनका स्पेशल योग का अभ्यास कराया जाता है। यदि विद्यार्थी को अभिभावक भेजें तो अगले वर्ष से मैं योग क्लास चलाना यहां शुरू कर दूं।
आप लोग यहाँ पर उस प्रकार का माहौल न बनाए हैं, उसमें रुचि न लेने के कारण से मैं भी उस योगाभ्यास के कार्यक्रम को यहाँ पिछले 10 सालों में, इस बार 11वां साल है ये कार्यक्रम का, पिछले 10 सालों से नहीं हो सका है। हर जगह होता है, YouTube चैनल पर यहाँ के सारे प्रोग्राम अपलोड किए जाते हैं। शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम, आप उसको खोलिए YouTube पर, शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम के नाम से एक चैनल बना YouTube पर, आप देखिए। उसमें मैंने महिलाओं को बतलाया है आसन का अभ्यास करने के लिए, विद्यार्थियों को बतलाया हूं आसन का अभ्यास करने के लिए, पुरुषों को बतलाया हूं आसन का अभ्यास करने के लिए। ये आसन व्यायाम ही आज आपके शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को पैदा कर सकता है। अरे मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, जब हर जगह से डॉक्टर थक हार जाता है ना, वो अंत में यही आसन व्यायाम करने के लिए ही सलाह देते हैं। अभी अभी आईजीएमएस में, इंदिरा गांधी जो हॉस्पिटल है पटना में, कई लोगों को वहां पर दिखाया और डॉक्टर ने जाकर के कहा ये दवाई कब तक खाओगे? फिजियोथेरेपी के नाम से वो आसन ही सिखाते हैं और एक दिन फिजियोथेरेपी कराने का वो 1000 रुपया लेते हैं। आपको तो हम यहां से फ्री में सिखाने के लिए तैयार हैं, केवल आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। शरीर को यदि स्वस्थ आप रखना चाहते हैं, रोग रहित रखना चाहते हैं, तो आपको योग, आसन और व्यायाम का अभ्यास करना ही होगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे छात्र छात्रा हो। ये 3 सूत्र को केवल आप ध्यान में रखिए। भोजन आपका ठीक हो, आपका पानी पीना और स्नान करना ठीक हो, और प्रतिदिन आसन व्यायाम का अभ्यास ठीक हो, आपके स्थूल शरीर देह से रोग बिल्कुल कम हो जाएंगे। और जिनको रोग नहीं है उनको रोग लगेगा ही नहीं। सूक्ष्म शरीर दिमाग में जो भोग है उसकी बात यदि करूं 8 बज जाएंगे। ये सारी बातें मैं अगले सत्र में करूंगा, लेकिन उसका सूत्र अभी ही बता देता हूं। ये दिमाग में जो आपको चंचलता है, विक्षिप्तता है, काम, क्रोध इत्यादि के ये भोग के कीटाणु दिमाग में कुलबुला करके आपको मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। इसको ठीक ठाक रखने के लिए पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना से निकाल करके परम पूज्य गुरुदेव ने 3 सूत्र प्रदान किए हैं। सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो विचार प्रधान है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को ही हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। विचार शुद्ध कैसे होता है? तो परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया कि देखो, विचार को शुद्ध करने के लिए दिमाग में जो भोग के कीटाणु कुलबुला रहे हैं उसको शांत करने के लिए तुम 3 चीजों का अभ्यास करो, 3 साधना के सूत्र को अपनाओ। और वे साधना के 3 सूत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यही सत्संग। जब तक आप सद्विचारों का श्रवण नहीं करेंगे, आपका विचार शुद्ध नहीं होगा। मिट्टी से, साबुन से, जल से शरीर का मैल दूर होता है, लेकिन जो विचारों का मल है, जो मन का मैल है, जो विचारों की गंदगी है, वो किससे शुद्ध होगा? सद्विचार के श्रवण से। और यही सद्विचार का श्रवण ये सत्संग कहलाता है। जो निरंतर सत्संग करता है, सद्विचारों का श्रवण करता है। और यदि रोज सत्संग ना मिले तो संत महापुरुषों की वाणी जो ग्रंथ में लिखा गया है उसका जो रोज स्वाध्याय करता है, तो सत्संग और स्वाध्याय जो प्रतिदिन करता है, मानसिक स्तर से उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं। जो भोग का कीटाणु उनका कुलबुलाता है ना, वो धीरे धीरे शांत होता है। दूसरा सूत्र है प्राणायाम। प्राण की शक्ति से ही आपके अंदर विचार चलते हैं। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आपका मन चंचल होता है, कई प्रकार के मन में विचार चलते हैं, उस समय आपकी श्वास की गति क्या होती है? अनियमित होती है, तीव्र चलता है। लेकिन जिस समय आपका विचार बिल्कुल स्थिर रहता है,
जिस समय आपका विचार बिल्कुल शांत रहता है, उस समय आपकी श्वास की गति भी बिल्कुल स्थिर और शांत होती है। प्राण के कारण से ही आपके दिमाग में विचार चलते हैं। इसलिए जो प्राण का संयम करता है, उनके अंदर इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह की क्षमता आ जाती है। कुछ लोग प्राणायाम से घबराते हैं। अरे आपके जीवन में जिंदा रखने वाला जो तत्व है ना, वो आपके शरीर के अंदर प्राण तत्व ही है। आज आपका प्राण तत्व कमजोर हो रहा है, और उसी प्राण तत्व की कमजोरी के कारण से व्यक्ति को भूत प्रेत लगते हैं। जो प्राणवान होता है, जिनके प्राण मजबूत होते हैं, कोई भूत प्रेत उसके ऊपर कोई आवेश काम नहीं करता। इसीलिए जिनको भी भूत प्रेत लगता है, आवेश चढ़ता है, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि समझ लेना उसके शरीर के अंदर प्राण तत्व की कमी है। जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, और ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण। तो प्राण का संयम प्राप्त करने की जो योग विधि है, हम उसी को बोलते हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए सीख जाइए, और यदि आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं तो अगले वर्ष से मैं आपको प्राणायाम का क्लास चलाऊंगा। योग साधना के अंदर मैं बताऊंगा कि प्राण का संयम कैसे किया जाता है। जो प्राण पर नियंत्रण कर लेता है, जो प्राण का संयम प्राप्त कर लेता है, प्राण को मजबूत कर लेता है, वही इंद्रियों की चंचलता को रोक सकता है। इंद्रियां जो विषयों की ओर भागते रहती है, इंद्रियों में निग्रह करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। और इंद्रियों का राजा जो मन है, ये तो सबसे ज्यादा चंचल है। कठोपनिषद में लिखा हुआ ये चीजें, जो प्राण का निग्रह करता है, उसके अंदर इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह की क्षमता आ जाती है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास। और इसके बाद जो तीसरा सूत्र है, हम उसको बोलते हैं जप। आपके मानस गंदगी को दूर करने वाला जो झाड़ू है ना, हम उसको बोलते हैं जप। गुरु के द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं, या जो भगवान के जो पवित्र नाम है, उसका मानसिक रूप से उच्चारण कीजिए। यही वो झाड़ू है जो दिमाग की गंदगी को दूर करता है। इसीलिए प्रतिदिन गाते हैं आप, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। जो पवित्र मंत्र का जप करता है, गुरु मंत्र का जप करता है, यह जप ही एक ऐसा झाड़ू है जो आपके मानसिक गंदगी को दूर कर देता है। मानसिक सफाई इसको बोलते हैं। ब्रेन को स्कैन करना, जैसे कंप्यूटर को स्कैन किया जाता है, मंत्र के द्वारा स्कैन कीजिए, इसको बोलते हैं मंत्र जाप। ये 3 सूत्र हो गया। यदि आप अपने दिमाग से भोग के कीटाणु को मारना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, विचारों से शुद्ध होना चाहते हैं, उसके लिए ये साधना के 3 सूत्र। सबसे पहला क्या बतलाया? सद्विचारों का श्रवण करना, अर्थात सत्संग करना। और जब सत्संग सुलभ न हो सके तो संत महापुरुषों की जो वाणी का संग्रह है, शास्त्र है, उसका स्वाध्याय कीजिए। और दूसरा साधना का सूत्र मैंने आपको बताया, प्राण का संयम करना प्राणायाम की क्रिया के द्वारा। प्राणायाम की क्रिया करने में 3 चीजें मुख्य होती हैं। एक निश्चित आसन में बैठ करके, जब सुबह आप स्नान कर लेते हैं, खाली पेट होते हैं, प्राणायाम की जो विशेष क्रियाएं हैं वो तो मैं विशेष रूप से आपको बताऊंगा अलग से, लेकिन सामान्य रूप से प्राणायाम के जो 3 सिद्धांत हैं, जिससे कि प्राण का कांपना बंद हो जाता है और दृष्टि स्थिर हो जाती है। कहते हैं ना, अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जब तक प्राण कांपते रहता है तो दृष्टि डोलती रहती है। प्राण का कांपना बंद, विचार का स्थिर हो जाना और दृष्टि का एक बिंदु पर टिक जाना, ये संभव हो जाता है। पिछली बार भी मैंने बताया था, ये मेरा अपना अनुभव है। प्राण का कांपना बंद हो गया
कि दृष्टि का कांपना भी बंद हो गया, मन का डोलना भी, विचारों का चलना भी बंद हो गया। इसीलिए प्राण का निग्रह, उसके लिए सामान्य रूप से 3 सिद्धांत। खाली पेट सुबह में स्नान करने के बाद इसी प्रकार से पालथी मार करके सीधा बैठ जाए, आंख को बंद कर ले और अपने श्वास को देखें। जो श्वास नासिका के भीतर आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसको गौर से देखिए। जैसे ही आप उसको गौर से देखेंगे कि आपका श्वास बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अब उसमें 2 चीजों को और जोड़ दीजिए कि श्वास को जितना देर तक आप लेते हैं धीरे धीरे, उतना ही धीरे धीरे उतनी ही देर तक श्वास को छोड़िए। तो धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, ये पहली बात। जितना देर तक श्वास को लेना है उतना देर तक ही श्वास को छोड़ना है, दूसरी बात। और तीसरी बात उसमें जोड़नी है कि अनुभव करते हुए श्वास को लेना है और अनुभव करते हुए श्वास को छोड़ना है, ये तीसरी बात। अनुभव क्या करना है? जिस समय आप श्वास लेते हैं तो अनुभव करें कि श्वास नासिका होते हुए, कंठ होते हुए, हृदय होते हुए नाभि तक पहुंच रही है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो उसमें अनुभव करें कि श्वास नाभि से वापस हो रही है, हृदय होते हुए, कंठ होते हुए, दोनों नासिका से बाहर। ये 3 बातों को जोड़कर यदि आप श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं, ये प्राणायाम की क्रिया में बदल जाती है और धीरे धीरे आपके प्राण का कांपना, प्राण का कंपन बंद हो जाएगा। आप करके देखिएगा। 1 महीना कीजिए, 2 महीना कीजिए, आप देखिएगा कि पहले की अपेक्षा इंद्रियों को रोकने की क्षमता बढ़ गई है। मन में एकाग्रता बढ़ गई है। तो इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह, ये दोनों क्षमताएं प्राणायाम करने से आ जाती है। ये दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र मैंने आपको बताया, जप करना, भगवान के पवित्र नाम का मानसिक उच्चारण करना। जो दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, जो गुरु से दीक्षा ले लिए हैं, उनके लिए गुरु का मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मन ही मन गुरु के द्वारा दिए गए पवित्र मंत्र की पुनरावृत्ति करें। इसको बोलते हैं मानस जाप। यही मानस जाप एक ऐसा झाड़ू है जो आपके सभी प्रकार के मानसिक गंदगी को ये झाड़ करके, पोंछ करके दूर कर देता है। यदि इतना आप कर लेते हैं, इसके बाद तीसरे धरातल पर आप पहुंचते हैं, जो दिल में शोक है। दिल में शोक की निवृत्ति करने के जो साधना सूत्र पंच तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना से निकाल करके परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, उस 3 सूत्र को मात्र 3 मिनट के अंदर सुन लीजिए। कारण शरीर ये भाव प्रधान है। आपकी भावना है सत्य का अनुभव करे, सत्य भाव से भावित हो, सत स्वरूप परमात्मा के अनुभव और चिंतन में लगे। इसके लिए भावना का शुद्ध होना आवश्यक है, भावना का सत्य होना आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसके लिए साधना के 3 सूत्र हैं जो दिल से शोक की निवृत्ति कर देता है। पहला सूत्र ध्यान, दूसरा सूत्र उसी ध्यान की गहराई समाधि, साधना का तीसरा सूत्र जो आपके हृदय पर कारण शरीर में अविद्या रूप जो आवरण लगा हुआ है, उस आवरण को ही ये नष्ट कर देता है, आवरण रूपी पर्दा को ये फाड़ देता है। तीसरा सूत्र है ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास। ये 3 साधना के सूत्र हैं दिल से शोक की निवृत्ति के लिए। ये 3 सूत्र हैं अपनी भावना को सत्य में प्रतिष्ठित करने के लिए, सत्य स्वरूप परमात्मा की अनुभूति के लिए तैयार करने के लिए। ध्यान, समाधि और ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास ये भी हमें सीखना पड़ता है। पहले हम किसी स्थूल मूर्ति को
उस पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करके त्राटक की क्रिया के द्वारा स्थूल ध्यान करते हैं। फिर इसके बाद यदि आपका प्राणायाम और जप की क्रिया के द्वारा मन थोड़ा सा स्थिर हो गया है तो आप अपने भीतर मानस ध्यान कर सकते हैं। और वही मानस ध्यान करते करते जिस दिव्य रूप पर आप ध्यान करते हैं वही रूप प्रकाश में परिणत हो जाता है, जिसको प्रकाश ध्यान कहते हैं। और वही प्रकाश जब केंद्रित हो जाती है, वही प्रकाश का केंद्र बिंदु कहलाता है, जिसको बिंदु ध्यान कहते हैं। बिंदु ध्यान जिसके अंदर सद गया है, इसके बाद वो अपने भीतर नाद ध्यान का अभ्यास कर सकता है। ऐसे भी अभी आपको भीतर की आवाज बहुत प्रकार की सुनाई पड़ सकती है। यदि कान को बंद करके अपने भीतर आप भीतर की आवाज को सुनने का अकेले एकांत में जाकर के प्रयास करें, अभ्यास करें। लेकिन बहुत प्रकार की जो आवाजें हैं, लेकिन उन सभी प्रकार की आवाजों में जो अपने भीतर चक्रों पर की आवाज है, शरीर के भीतर चक्रों पर की आवाज को सुनना, ये नाद ध्यान का अभ्यास कहलाता है। इसके भी कई चरण हैं जो गुरुगम्य है, वहां से प्राप्त करनी चाहिए। अष्ट चक्र 10 द्वार पर होता अनहद गान, इसको बोलते हैं नाद ध्यान। इसी नाद ध्यान करने में एक साधक की चेतना इतनी लीन हो जाती है, इतनी लीन हो जाती है, जैसे एक सपेरा अपना बीन बजाकर सांप की चेतना को इतना मुग्ध कर देती है कि वो डसने और फुफकारने को छोड़ करके बिल्कुल शांत होकर सपेरा के पिटारी में आकर के बैठ जाता है। शून्य ध्यान सबके मन माना। ये जो आपका मन फुफकार रहा है, ये जो मन में अलग अलग प्रकार की कामनाएं आपको डस रही है, चाह चिंता बन करके, मन का फुफकारना, कामना का डसना, ये सब कुछ नाद ध्यान और शून्य ध्यान के अभ्यास से ठीक हो जाता है। इतना मन लय हो जाता है कि अब वह साधक ध्यान की गहराई में उतर करके समाधि में प्रवेश करता है। समाधि की स्थिति में जाने पर बाहर संसार का कोई भान नहीं रहता, शरीर का कोई भान नहीं रहता। अपने शरीर के भीतर जितने भी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मन के जितने भी व्यापार हैं, वे व्यापार बंद हो जाते हैं। आप निर्विचार की स्थिति में होते हैं, वृत्ति निरोध की अवस्था में होते हैं। उस समय केवल और केवल अपने स्वरूप चेतन आत्मा के प्रकाश की अनुभूति होती है। उस चेतन आत्मा के चेतन प्रकाश की अनुभूति में डूब जाने का नाम समाधि है। और अंतिम में आता है ब्रह्म ज्ञान। यह आत्मा ब्रह्म ही है। इस जीव का तात्विक स्वरूप ईश्वर ही है। अयम आत्मा ब्रह्मा। जब इस प्रकार से जीव और ईश्वर की एकता का ज्ञान का तात्विक बोध होता है, आत्मा और ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान होता है, तब हम इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। और यही ब्रह्म ज्ञान, यही आत्मज्ञान। कहा कि शोकम तरति आत्मवित्, वह शोक सागर को सदा के लिए तर जाता है, पार कर जाता है। तीनों शरीर के बंधनों को पार कर लिया। तीनों शरीर से संबंधित जो 3 प्रतिबंध थे, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष, उसको दूर कर लिया। व्यवहारिक धरातल पर देह में रोग, देह में रोग, दिमाग में भोग, दिल में शोक, इसकी निवृत्ति कर लिया। अब ये जीव पहुंचा कहां? निज सहज स्वरूपा। इस प्रकार से यह जीव जब तीनों प्रकार के बंधनों से अपने आप को छुड़ा करके
अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, इसी को ईश्वर दर्शन, इसी को परमात्मा दर्शन बोलते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और गुरुदेव के श्री चरणों में सत्संग की गंगा को प्रवाहित करने का हम सभी लोग एक साथ उच्चारण करते हैं। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है शुभ कर्मों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारे हूँ आया। मैं जन्म जन्म का भरमाया, अब शरण तुम्हारे हूँ आया। इन भोले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में। अरे कनेक्टर को निकालो, तब सबका आवाज आएगा जी। कनेक्टर निकालो। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव
क्या बूट तुम्हारी प्रीति है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्या बूट तुम्हारी प्रीति है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, मुझे चाह नहीं कुछ पाने को। दुख दर्द दूर भगाने को। दुख दर्द दूर भगाने को। मुझे चाह नहीं कुछ पाने को, मुझे चाह नहीं कुछ पाने को। दुख दर्द दूर भगाने को। दुख दर्द दूर भगाने को। पर लगन हमारी लगी रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। लगन हमारी लगी है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। हो जहाँ कहीं जिस हालत में, हो जाओ कहीं जिस हालत में। आराम चैन सुख आरती में। आराम चैन सुख आरत में। हो जहाँ कहीं जिस हालत में, हो जाओ कहीं जिस हालत में। आराम चैन सुख आरती में। आराम चैन सुख आरत में। बस ध्यान हमारा बना रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। 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 हे नाथ तुम्हारे चरणों में। हे नाथ तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा लगा रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस ध्यान हमारा बना रहे, गुरुदेव तुम्हारे
साक्षी को भक्ति है, मेरे मोहि को ज्ञान, मेरे बंदे को मोक्ति है, मेरे लोभी निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ज्ञान, ज्ञान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ गमन का धर्म है, जहाँ ज्ञानी अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है, जहाँ धैर्य तहाँ जान, शून्य बराबर सत्य है, निराकार मेरा सदा से कल्याणी है, करता है निस्तार। जयकार के लिए दोनों हाथ उठा करके ललकार करें। पूर्णाहुति का जयकार 3-3 बार होता है। बोलिए पीछे से, ज्ञान का कहेंगे तो आप लोग कहेंगे विकास हो, ज्ञान का, ज्ञान का, ज्ञान का, शिक्षा का, शिक्षा का, शिक्षा का, मानवता का, मानवता का, मानवता का, जीवन का, जीवन का, जीवन का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन, प्रशांत जीवन। अब दोनों हाथ को नीचे कर लें, शांत भाव से शांति पाठ करें और पीछे से एक साथ बोलें, शांत हो। द्यो अंतरिक्ष पृथ्वी जल औषधि वनस्पति विश्व देवता ब्रह्म सतोगुण रजोगुण तमोगुण सभी शांत हो। शांति शांति शांति। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और कृपा से, यहाँ के समष्टि पुण्य प्रभाव से आप सभी लोगों के सहयोग से यह 2 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। यहाँ के जन जन और कण कण का जीवन सुख शांति और समृद्धमय हो।
इसी मंगलमय भावना के साथ अगली मुलाकात तक के लिए एक साथ बोलिए नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रणाम करके ये बाहर के मंचों के जो लोग हैं उनको जाने में नहीं बनेगा, बोला कि सवेरे जाना है, रात्रि यहीं ठहरेंगे। जय जय बहुत लेट से पहुँच के लिए घोषणा तो खोल दिया ना, ध्यान नहीं देने। ऐसे पहले मैंने बतलाया था, ये माइक ही खोल दिया ना तुरंत, अभी 2 मिनट में नहीं उसको सब निकाल दिया ना, उस कोड ही निकाल दिया। बाहर से जो बीरपुर से आए हुए हैं, नवगछिया से आए हुए हैं, उनको जाने में अभी नहीं बनेगा, रात्रि रह जाइएगा यहीं पर, सवेरे निकलिएगा, उनको बोल दीजिए। बाकी मल्हरिया में जो है कल के बाद परसों और तरसों 2 तारीख को और 3 तारीख को, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को होगा वहाँ पर सत्संग, सभी लोग वहीं पर पहुँचेंगे। ऐसे पहले मैंने अनाउंस कर दिया था कल, और आज जो है कि निकाल दिया ना एक सूचना देने के लिए छूट गया था, जो लोग जहां पर हैं वहीं से सुन लें। सभी सत्संग प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को अर्थात परसों और तरसों 2 दिनों का ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम मल्हरिया ग्राम में है। समेली प्रखंड में पड़ता है, समेली प्रखंड के अंदर जो मल्हरिया ग्राम है, मल्हरिया ग्राम वासियों की ओर से 2 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पिछले वर्ष वहां के एक ग्रामीण श्री अवधेश जी ने परम पूज्य गुरुदेव के आश्रम के लिए जमीन भी रजिस्ट्री कर दिया है। उसी जगह पर 2 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को होगा। जो लोग ये सूचना सुन रहे हैं, मैं माइक के द्वारा ही सभी को निमंत्रण दे रहा हूं
वहां के सत्संग में आने के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं। यदि आपके पास समय है तो समय को निकाल करके बलहरिया ग्राम में 2 और 3 अप्रैल को होने वाले सत्संग कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित होकर लाभ उठावे और पुण्य के भागी बने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की।